अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा तो जी, ये है सुबह का टाइम और आज सुबह से ही मैंने व्लॉग शुरू कर लिया है। तो जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं और मैं तकरीबन फिर 9 साढ़े 9 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर बन रहा है पराठा और साथ में बन रही है चाय, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई तो 3 दिनों से तो बादल है। तो सुबह-सुबह खैर पराठा खाने को काफ़ी दिल चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा नाश्ता रेडी और इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं कुछ काम है जो घर में करने हैं। मुझे आज करनी थी सफाई अपनी सोफ़ा कम बेड की, और एक फ्रीज़र मेरा काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि मैं इन दोनों चीज़ों को साफ़ करूँगी। कभी-कभी इस तरह होता है कि कोई काम आप लोग करते-करते रह जाते हैं और बहुत ज़रूरी भी होता है। तो ये है हम लोग का सोफ़ा कम बेड और इसके अंदर इस तरह के पोर्शन बने हुए हैं, मतलब 3 पोर्शन बने होते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बड़े-बड़े पोर्शन हैं। इसके अंदर मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, जिसमें बच्चों के बैग्स वग़ैरह, जो फालतू के बैग्स वग़ैरह होते हैं, इस तरह के पर्स वग़ैरह और कुछ शॉपर वग़ैरह जो बड़े-बड़े साइज़ के होते हैं, अक्सर काम आते हैं। कोई भी ग्रोसरी वग़ैरह जब हम लेकर आते हैं तो उसके शॉपर वग़ैरह मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। तो आज मेरा इरादा था कि मैं सबसे पहले यही काम शुरू करूँगी। वैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड में इस तरह के काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, मगर मैंने नाश्ता जैसे ही किया है, बस हीटर मैंने ऑन किया है कमरे ही में, ये सोफ़ा कम बेड है और मैं सोच रही थी कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो इस तरह के बैग जब शॉपिंग वग़ैरह हम करते हैं तो वो मैं अक्सर रख लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की किसी को अगर कुछ देना होता है तो फिर मैं इसमें दे देती हूँ। तो ये इसके पोर्शन को मैं सारी खाली कर लूँगी। पहले इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मतलब इस तरह आ जाती हैं, तो रखते-रखते काफ़ी ये भर गया है। और ये देखिए, ये है हाथ वाला पंखा जिसको बबूज़े कहते हैं, ये भी पड़ा होता है इधर, क्योंकि कभी-कभी गर्मी में जब यूपीएस ख़त्म हो जाता है तो फिर ये भी यूज़ होता है। अच्छा, इस तरह के पर्स वग़ैरह जो मेरे क्लच वग़ैरह है, ये भी मैंने इसके अंदर रखे हुए थे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो ख़ैर अब मैं निकाल रही हूँ और देख रही हूँ कि कितना गंद यहाँ से निकलता है। ये सारी चीज़ें की सारी चीज़ें मैं निकालूँगी और जो सी चीज़ मुझे चाहिए होगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, ये है मेरी बेटी का शूज़, जिसके पीछे मैं काफ़ी दिनों से फिर रही थी, और एक तो मुझे यहाँ पर मिल गया, दूसरा पता नहीं कि अब कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यह सारे के सारे मेरे पर्स वग़ैरह है। वैसे भी शादियाँ स्टार्ट हो रही है, तो ये सारे के सारे यूज़ होंगे। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं इसको साफ़ कर लूँगी और जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। और जी, ये 2 दिन का व्लॉग है। एक दिन तो मैंने सारे घर की सफाइयाँ की हैं और फिर अगले दिन मैं गई थी बाज़ार। सुबह-सुबह मैं बाज़ार चली गई थी, क्योंकि वही बात है कि काम अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहे बाज़ार के। अब शुक्र है, बस करीब शादी भी करीब आने वाली है और बाज़ार के चक्कर भी तकरीबन अब एंड होने वाले हैं। अच्छा तो जी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने निकाली है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा इसके अंदर एक पोर्शन के अंदर इसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। तो इसके अंदर जो मुझे नहीं चाहिए वो सब चीज़ें मैं हटा लूँगी, और जो चीज़ें मुझे चाहिए होगी उसको दोबारा से मैं ठीक तरीके से रख लूँगी। और इसके अंदर गर्द वगैरह होती है, मैं गर्द साफ़ कर लूँगी। और वैक्यूम मैंने यहाँ पर लगा दिया है। बस इतना मतलब गंदा तो नहीं है, तो ज़ाहिर है रूम के अंदर पड़ा हुआ है, और वैसे भी इसके ऊपर मतलब कुछ इस तरह जगह है नहीं गंद जाने के लिए, लेकिन फिर भी गर्द वगैरह तो होती है हर जगह पर। अच्छा जी, ये दूसरा पोर्शन मैंने खाली कर लिया है, और इसका ये है कि साइड से ही गन वगैरह जाता है ज़्यादातर। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे बाल पड़े हुए हैं और कुछ क्लिप्स वगैरह बच्चों के पड़े हुए हैं। तो ये सारी मैं वैक्यूम से साफ़ कर लूँगी। मेरा वैक्यूम भी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, तो लेना है मुझे इंशाल्लाह, नया इरादा तो मेरा है। मगर ये शादियाँ ख़त्म हो जाए, शॉपिंग ये ख़त्म हो जाए, तो कहीं जाकर मैं घर की थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है तो फिर वो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वैक्यूम निकाला है और वैक्यूम इसके अंदर मैं लगा लूँगी। गर्द वगैरह जो बड़ा-बड़ा गंद है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, और फिर जो है तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक साथ ठीक-ठीक तरीके से रख लूँगी। तो जी, ये हो जाएगी मेरे सोफ़ा कम बेड की सफाई। उसके बाद मैंने रात से ही फ्रीज़र मतलब ऑफ़ करके रखा हुआ था, ताकि इसके अंदर जो सारी की सारी बर्फ़ है वो पिघल जाए। फ्रीज़र तो मुझे 2-3 महीने पहले ही बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, मसाले वगैरह मैंने इस तरह के रखे होते हैं, मतलब गर्मियों में मैं रखती थी, और अब इसको साफ़ करने का बिल्कुल भी मेरा टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। और ये वर्टिकल फ्रीज़र है, तो इसकी सफाई काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाती है। मतलब इसके अंदर इस तरह के ड्रॉ बने हुए हैं, इसको आप निकाल के आसानी से इसकी सफाई कर सकते हैं। और काफ़ी पानी इसके अंदर आ गया है, क्योंकि सारी की सारी बर्फ़ जो है तो वो पिघल गई है। तो बस इसको मैं निकालूँगी, इसके सारे के सारे रॉक मैं निकालूँगी। तकरीबन इसके अंदर 7 बने हुए हैं, और उसको मैं धो लूँगी। और आप देख सकते हैं कि ये हो गया है फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ सुथरा, धो लिया है मैंने अब। और थोड़ा बहुत इसके अंदर जो पानी वगैरह है मतलब खुश कर लूँगी इसको, क्योंकि इसको मैंने साफ़ कर लिया है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कोई इस तरह की चीज़ काफ़ी दिनों से अगर पड़ी हो और आप लोगों को साफ़ करने का इरादा हो और बिल्कुल साफ़ होती नहीं है, तो खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब मैं अपने हाथ से खुद ही काम करती हूँ तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो जी, यहाँ पर हो गया है मेरा फ्रीज़र भी साफ़, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन की मेरी एक लाइट फ्यूज़ हो गई है, इस वजह से थोड़ा बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी, और जी ये फिर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ लोबिया। कुकर में मैंने लोबिया चढ़ाया हुआ है, और साथ में फिर मैं मसाला उसका भून रही हूँ।
तो जी बस ये मेरी चटनी भी बन जाएगी क्योंकि ख़त्म हो गई थी। इस तरह की मैं बना लेती हूँ ग्रीन चटनी जो होती है, और फिर इस तरह कंटेनर में डाल लेती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बस इसको निकाल के हम दही में डाल लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जी इसके बाद मैं चली जाऊँगी बाज़ार, क्योंकि मुझे बाज़ार में वही बात है कि काम अभी भी रहते हैं। टेलर के पास कपड़े मेरे तकरीबन 5 जोड़े मैंने दिए हुए हैं, अभी तक उसने वो नहीं सिले, और उसको मैंने यही कहा था कि 5 जोड़े और भी पड़े हुए हैं, वो भी सिलवाने हैं। तो खैर इंशाल्लाह देखो अल्लाह करे कि वो आज मुझे फ़ोन कर ले और मुझे कह ले कि आ जाओ और आपके कपड़े बन गए हैं, तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से और कपड़े दे दूँगी। तो जी फिर मैं आ गई थी बाज़ार, और आप देख सकते हैं कि बाज़ार में वही ज्वेलरी की शॉप है। खैर कई दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मगर मेरी बेटी को इस तरह माथा पट्टी चाहिए थी, और एक को जो है तो झुमके टाइप झुमके चाहिए थे। तो खैर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो उनसे हमें अच्छी लग जाएगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। और ख़ैर बाज़ार में इतना ख़ास रश नहीं है, पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा रश होता है जब हम आते हैं, और आज जब हम आए हैं बाज़ार तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बाज़ार में जब रश होता है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और शादियों के कपड़े ख़त्म हो तो मैं सर्दियों के भी कपड़े लूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ना ही अपने लिए कपड़े लिए हैं सर्दियों के लिए, और ना ही बच्चों के लिए लिए हैं। तो इंशाल्लाह बस ये दिसंबर के महीने में जो सारी शॉपिंग हम लोग की ख़त्म हो जाएगी, टेलर का काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह फिर सर्दियों की शॉपिंग करूँगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी लेना ज़रूरी है। तो जी यहाँ पर बस वही चमन मार्केट है, और वही ऑर्गेन्जा है, वही कतान सिल्क है। बस कभी क्या चाहिए होता है, कभी क्या चाहिए होता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ता है। अच्छा जी वहाँ पर तो हम लोग का काम हो गया है, और इसके बाद हम आ गए थे कुची बाज़ार। उसके बाद कोहाटी बाज़ार मुझे जाना है, क्योंकि घर में वाइपर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो ये सारे बाज़ार एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत काम था, तो मैंने सोचा कि मैं पैदल ही कोहाटी बाज़ार भी चली जाती हूँ, क्योंकि अक्सर वहाँ पर रक्शे का भी खैर रास्ता है, मगर रक्शे में ज़रा दूर पड़ता है, और वैसे अगर आप लोग पैदल जाओ तो करीब पड़ता है। तो ये है कोहाटी बाज़ार, और यहाँ पर सारी की सारी होल सेल की शॉप्स है। यहाँ पर आप लोग हर किस्म के बर्तन, जो प्लास्टिक की बर्तन होते हैं, वाइपर वगैरह, मतलब हर एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर अच्छी कीमत में मिल जाती है। तो मतलब पानी की बोटल्स वगैरह जो होती है वो भी मैं यहाँ से ले लूँगी, और यहीं से हम निकल के रक्षा कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और वीडियो मैंने इतनी ख़ास इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी भरे हुए थे, शॉपर्स वगैरह मेरे हाथ में थे, और फिर वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।